नेक्स्ट मेरे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास लिखा हुआ है कि फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग द जॉइन ए एंड बी। अच्छा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर आपको याद हो, मैंने आपको जब एक्सरसाइज चैप्टर नंबर ये 4 स्टार्ट करवाया था तो मैंने आपको डिस्टेंस फार्मूले के बाद आपको रेशियो फार्मूला पढ़ाया था। वो क्या था कि अगर हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर एक पॉइंट P है x1 y1 और एक पॉइंट Q है x2 y2, अगर मैं इन दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन के साथ जोड़ूं और इस लाइन सेगमेंट PQ पे मैं कोई पॉइंट ले लूं, से मैंने एक पॉइंट ले लिया R जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, y, और वो जो पॉइंट R है वो इस लाइन सेगमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है और से इन दोनों पार्ट्स की रेशो है K1 रेशो K2। तो हमने ये कहा था कि अगर हमें इस पॉइंट R के दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं x एंड y, तो हमने फार्मूला बनाया था कि जो x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट उसका फार्मूला होगा K1 x2 K2 x1 ओवर K1 प्लस K2, और जो y कोऑर्डिनेट है उसका फार्मूला होगा K1 y2 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2। इसी की मदद से हमने ये मिड पॉइंट फार्मूला भी बनाया था कि अगर हम K1 K2 को 1 1 ले लें तो मिड पॉइंट फार्मूला बन जाएगा। तो अब हमने ये रेशो फार्मूला याद रखना है कि लाइन सेगमेंट पे अगर कोई पॉइंट K1 K2 रेशो में डिवाइड कर रहा है लाइन सेगमेंट को, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे। तो मैं यहाँ पे वो लिख देता हूँ K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2 K1 y2 प्लस K2 y1 ओवर K1 प्लस K2। तो मैं इस फार्मूले को यूज करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो हमारे पास क्वेश्चन देखें क्या है। हमारे पास क्वेश्चन ये है कि फाइंड द पॉइंट्स, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, फाइंड द पॉइंट्स यानी एक पॉइंट नहीं है, ज्यादा है, फाइंड द पॉइंट्स ट्राइसेक्टिंग तीन पार्ट्स द जॉइन ऑफ ए एंड बी। क्या मतलब कि अगर फर्ज करें ये पॉइंट ए है जो है -1 4, फर्ज करें ये पॉइंट बी है जो है 6, 2, और मैंने इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन किया तो मुझे एक लाइन सेगमेंट मिला ए बी। मुझे वो पॉइंट्स ढूंढने हैं जो इस ए बी की ज्वाइन को तीन पार्ट्स में डिवाइड करें। मतलब अगर फर्ज करें मैं तीन इक्वल पार्ट कर देता हूं लाइन के, एक और ये दो, चेक करें, 1 2 3, 1 2 3, लाइन के तीन पार्ट्स हो गए। ट्राइसेक्ट, लाइन के तीन पार्ट्स बन गए, ट्राइसेक्ट मतलब तीन पार्ट्स। तो कहते हैं ये जो तीन पार्ट्स बने हैं ये इन दो पॉइंट्स की वजह से बने हैं। इनका कोई नाम रख देता हूं, एक का चले नाम रख देता हूं P और एक का नाम रख देता हूं Q। तो मुझे ये P और Q पॉइंट ढूंढने क्या है। तो अगर मुझे ये P और Q पॉइंट ढूंढने हैं, सपोज मुझे ये P ढूंढना है, तो P, सबसे पहली बात ये कि P अगर आप चेक करें इस पूरे लाइन सेगमेंट को ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, एक A टू P, अब थोड़ी देर के लिए Q को भूल जाए, P टू B। अच्छा, हमें रेशो भी चाहिए थी। लाइन के तीन पार्ट्स हैं, अगर फर्ज करें मैं कहता हूं ये लेंथ 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो P के इधर 1 पार्ट है, रेशो P के इस तरफ 1 + 1 2 पार्ट्स हैं। तो हमें चेक करें K1 रेशो K2 मिल गया। अब हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट ढूंढने हैं। फर्स्ट कर लें P के कोऑर्डिनेट को आप x और y कह लें, तो जो x होगा वो क्या होगा, यही नहीं होगा K1 x2 प्लस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2, और यहाँ पर ये x1 है, ये y1 है, और ये x2 है, और ये y2 है। मैं ये फार्मूला यूज कर लेता हूँ। तो देखिए K1 x2 1 × 6 प्लस K2 x1 ओवर K1 प्लस K2, तो 6 1 = 6 -2 ओवर 3, तो 4 ओवर 3 हमारे पास x आ गया। सिमिलरली हम y को ढूंढते हैं, K1 y2 K2 y1 ओवर K1 प्लस K2। तो चेक करें K1 1 y2 2 प्लस K2 2 y1 4 ओवर K1 प्लस K2। जी, K1 प्लस K2 यानी 1 + 2 2 8 3 और 10 ओवर 3, ये मेरे पास y आ गया।
तो अगर आप चेक करें, मैंने P पॉइंट को ढूंढा जिसके कोऑर्डिनेट निकले हैं, यानी P था x, y, जिसके कोऑर्डिनेट आ गए 4/3, 10/3, हमें ये पॉइंट मिल गया P। सिमिलर वे में आप Q फाइंड कर सकते हैं। अब जब आपने Q फाइंड करना है तो सिर्फ क्या होगा, रेशो चेंज होगी। कैसे रेशो चेंज होगी? रेशो ऐसे चेंज होगी कि इस बार Q के इस तरफ 2 पार्ट हैं लेफ्ट पर, और राइट पर 1 पार्ट है। तो लेफ्ट पर इस बार जब आप लेंगे तो 2:1 लेंगे। तो ये आप Q के लिए खुद करेंगे। सेम फार्मूला यूज करें और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14। हमने अभी इससे पीछे क्वेश्चन नंबर 13 किया था और ये क्वेश्चन भी कुछ बिल्कुल 13 जैसा ही है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ बताऊंगा ये क्वेश्चन में आपने करना क्या है, क्या चीज़ आपको गिवन है, तो गिवन क्या क्या डाटा है, आपने क्या चीज़ निकालनी है, तो आप खुद फाइंड कर लेंगे। हमारे पास रेशो फार्मूला मौजूद है, आपने रेशो फार्मूला की वजह से पॉइंट निकालना है। देखिए सवाल क्या है, सवाल उसका ये है, फाइंड द पॉइंट, एक पॉइंट निकालें 3/5 ऑफ द वे, 3/5 ऑफ द वे along the line segment from A to B। क्या मतलब? कहता है अगर फर्ज करें आपके पास ये एक पॉइंट A है, अच्छा, और ये आपके पास एक पॉइंट B है, से 5-3। अगर मैं एक ऐसा पॉइंट लूं 3/5 ऑफ द वे, पहले 3/5 ऑफ द वे का मतलब 3/5 का मतलब क्या है? 3/5 का मीनिंग यहां पे क्या है? 3/5 का मतलब होता है 3/5। अच्छा, 3/5 ऑफ द वे। देखें ये एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन। अच्छा, अब फ्रैक्शन क्या होती है? अक्सर हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं फ्रैक्शन क्या चीज़ है। फ्रैक्शन है हमारे पास रेशो, और ये क्या चीज़ है? पार्ट ओवर टोटल। इसे हम फ्रैक्शन को कहते हैं, पार्ट ओवर टोटल। तो देखिए अगर वो कह रहा है कि इस लाइन के अलोंग 3/5, इसका मतलब है पार्ट ओवर टोटल, मतलब टोटल लाइन के 5 पार्ट्स हैं, उसमें से 3 पार्ट्स। सपोज मैं चलिए यहां बना देता हूं, ये देखें 1 2 3 4 5 इक्वल 5 पार्ट्स बनाए मैंने लाइन के। तो 3/5 का मतलब थर्ड पार्ट, मीन 1 2 3, ये वो पॉइंट है। हमें कह रहा है वो पॉइंट फाइंड करें जिसके लाइन के 3/5 अलोंग, का मतलब थर्ड पार्ट तक हम खड़े हैं। तो देखें इस तरफ लाइन के 3 पार्ट्स हैं, मीन 3 रेशो, और इस तरफ लाइन के कितने पार्ट्स हैं? 2, तो 2, और इक्वल पार्ट्स हैं। तो हमारे पास जो रेशो बनी वो इस बार क्या बनी? 3:2। तो हम इस रेशो को कह लेते हैं K1 रेशो K2, और हमें फिर पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं x एंड y। और ये जो फर्स्ट पॉइंट है मैं इसको कह देता हूँ x1 y1, और इसको कह लेता हूँ मैं x2 एंड y2। तो बस मुझे ये P पॉइंट फाइंड करना है जो लाइन के लॉन्ग 3/5 पार्ट है। तो आपने बस इस रेशो फार्मूले को यूज़ करना है जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन करवाया। तो हमारे पास K1 और K2 दोनों रेशो के दोनों नंबर हैं, और हमारे पास पहला और दूसरा पॉइंट भी है। तो आपने इस फार्मूले को यूज़ करके ये क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, ये ईजी क्वेश्चन है जी स्टूडेंट्स। तो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 4.1 का, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। अच्छा, क्वेश्चन करने के लिए अगर मैं आपको याद करा दूं, मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि जब भी हमने किसी क्वेश्चन को करना है तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि वो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अगर हमें ये समझ आ जाए कि क्वेश्चन एक्चुअली में क्या है, तो ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आप। ठीक है, देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है फाइंड द पॉइंट P। कह रहा है एक पॉइंट P फाइंड करें ऑन द ज्वाइन ऑफ A एंड B। वो A और B की ज्वाइन के ऊपर है। अच्छा, अब आप जानते ही हैं ज्योमेट्री के अंदर हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर ये A और B 2 पॉइंट है। जब हम इन A और B 2 पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो फर्ज कर लेता हूँ, मैं फर्ज कर लेता हूँ ये पॉइंट A है, फर्ज करें, मैं फर्ज कर लेता हूँ ये पॉइंट B है। अच्छा, अब अगर मैं इन दोनों A और B पॉइंट को ज्वाइन करूँ तो एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन हो जाते हैं। तो उसका कहने का मकसद क्या है? कहने का मतलब ये है कि जो P पॉइंट है वो A B की ज्वाइन के ऊपर है, इस लाइन सेगमेंट के ऊपर कहीं पर है। अच्छा, कहाँ है? अब वो बताने लगा, देखें कह रहा है डेट इज ट्वाइस एज फार फ्रॉम A एज B फ्रॉम A। अच्छा, क्या मतलब? ट्वाइस आप जानते हैं 2 गुना, वो 2 टाइम्स 2 गुना इतने डिस्टेंस पर पड़ा है, किससे? A से।
ए से ट्वाइस डिस्टेंस पर है। अच्छा, वो ट्वाइस डिस्टेंस भी कितना है? एज बी फ्रॉम ए, जितना बी ए से है। क्या मतलब इस बात का? देखें, इस बात का ये मतलब है कि अगर फर्ज करें जैसे यही है, चलें ये ए है और ये बी है, हमारे पास ये एक डिस्टेंस है, फर्ज करें इसकी लेंथ है 1 यूनिट, कोई भी यूनिट हो सकती है। तो जो वो पॉइंट पी है जो हम ढूंढना चाह रहे हैं, वो ए से ट्वाइस डिस्टेंस पर है। किसके ट्वाइस? इस डिस्टेंस के ट्वाइस के, जितना ए से बी है। मतलब ए और बी में जितना डिस्टेंस है, हो सकता है 5 यूनिट हो, 10 यूनिट हो, यूनिट कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी, जितना इनके दरमियान डिस्टेंस है, हमारा जो पॉइंट पी है वो इस डिस्टेंस से ट्वाइस डिस्टेंस दूर है। अच्छा, अब सवाल यह है कि वो ट्वाइस डिस्टेंस ए से है, कहां पर है? अब वो पहला पार्ट देखें, डिस्कस करने लगा आपसे, क्या बताने लगा है? पी की पोजीशन क्या है, कहने लगा है, देखें, एंड लाइज, कहां लाई करता है? ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी डज। वो ए की उसी साइड पर है जिस साइड पर बी है। पॉइंट हमारा पी ए की उसी साइड पर है जिस साइड पर क्या है? बी है। तो देखें, हमारे पास हमने करना है क्या इस क्वेश्चन के अंदर? इस क्वेश्चन में हमने ये करना है कि मैं इसको पहले बना लेता हूं, देखें कैसे। फर्ज करें ये मेरे पास पॉइंट ए है, ए पॉइंट मेरे पास है क्या? 1 4। फर्ज कर लें ये मेरे पास पॉइंट बी है और बी मेरे पास है 5 6, और मैंने इन दोनों को क्या किया? ज्वाइन किया। अच्छा, अब ए से बी तक जितनी भी लेंथ है, 1 यूनिट या जितनी भी लेंथ है, चलें, मैं उसको कभी कंसीडर नहीं कर रहा। पहला पार्ट मुझे क्या कह रहा है? पहला पार्ट मुझे ये कह रहा है कि देखें, पहला पार्ट क्या कह रहा है? ऑन द सेम साइड ऑफ ए एज बी डज। पी पॉइंट उस साइड पर है जिस साइड पर बी है। मतलब ये पॉइंट ए है, इसकी राइट साइड पर बी है, तो इट मीन जो पॉइंट पी है वो भी ए की राइट साइड पर ही है। और कहां है? कितने यूनिट कहा था? ट्वाइस एज फार फ्रॉम ए एज बी। तो वो ए से ट्वाइस यूनिट के ऊपर है जितना बी है। तो देखें, फर्ज करें ये एक लेंथ है, एक लेंथ हो गई, ट्वाइस, इसी का डबल कर दें तो यहां पर वो पॉइंट पी है। चेक करें, अगर आप बी पी, ये जो पॉइंट है जो मैंने बनाया है पी, वो यहां ए से ट्वाइस यूनिट पर है, 1 2, ट्वाइस यूनिट डिस्टेंस से पड़ा है। और किसका ट्वाइस? जितना ए से बी था उसके ट्वाइस डिस्टेंस से पड़ा है। तो मुझे पी पॉइंट फाइंड करना क्या है? फर्ज कर ले मैं पी को कह देता हूं ये एक्स कोमा वाई है, क्योंकि पॉइंट है प्लेन ज्योमेट्री में, आप जानते ही हैं हमारे पास पॉइंट के 2 कोऑर्डिनेट होते हैं। तो मुझे इस पी को फाइंड करना है। आई होप कि आपको ये सारा कुछ समझ आया होगा जो मैंने ये बोला है। अच्छा, अब मुझे चूंकि पी फाइंड करना है, तो मैं कैसे पी फाइंड करूं? तो हमने डिस्कस किया था रेशियो फार्मूला। हमने कहा था अगर फर्ज करें हमारे पास एक पॉइंट पी है x1 y1, एक पॉइंट q है x2 y2, और इनकी ज्वाइन पे एक पॉइंट r है। हमें ये r पॉइंट फाइंड करना है, इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। तो x पॉइंट, और फर्ज करें ये r इसको k1 रेशो k2 में डिवाइड करता है। तो हमने फार्मूला पढ़ा था कुछ, अगर याद है आपको, k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2, k1 y2 प्लस k2 y1 ओवर k1 प्लस k2। तो ये हमने लास्ट टाइम रेशियो फार्मूला डिस्कस किया था कि 2 पॉइंट हो, उनके दरमियान में कोई पॉइंट और वो उसको k1 रेशो k2 में डिवाइड कर रहा हो, तो ये पॉइंट निकालने का क्या था? फार्मूला था। अच्छा, अब सवाल ये यहाँ पे रेशो क्या है? देखें, फर्ज करें मैं ये कंसीडर कर लेता हूँ, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके दरमियान में पॉइंट बी है, और बी जितनी लेंथ ये है इतनी ही लेंथ ये है। तो इसका मतलब है रेशो 1:1। ये बात सही है ना? अगर मैं इस लेंथ को 1 कह लूँ तो ये दोनों लेंथ सेम है, तो रेशो कितनी है? 1:1 है। इसका मतलब है मुझे रेशो भी मिल गई, k1 k2, मुझे रेशो भी मिल गई। मुझे लेफ्ट वाला पॉइंट ए भी पता है, राइट वाला पॉइंट पी जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ वो भी चल नहीं पता, लेकिन बहरहाल वो पी राइट पर है, और बी मेरे पास सेंटर में 5 6 है। तो मैं इस फार्मूले को यूज़ करता हूँ, रेशो फार्मूले को। देखें, ये एक्स कोऑर्डिनेट था और ये वाई कोऑर्डिनेट था। तो अब इस टाइम सेंटर में ये है, तो अगर सेंटर में ये है तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है इसको निकालने का फार्मूला k1 x2 प्लस k2 x1 ओवर k1 प्लस k2, ये हमारे पास फार्मूला है। k1 x2 k2 x1 ओवर k1 प्लस k2। तो चेक करें, अगर आप हमारे पास ये पॉइंट, इसका x कोऑर्डिनेट, ये जो सेंटर में बी है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 5। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5, क्योंकि ये मेरे पास गिवन है। k1 1 है, x2 दूसरा पॉइंट वो क्या है? x है,
प्लस k2 1 है, x1 ये पहला पॉइंट है हमारे पास 1 है, ओवर 1 प्लस 1, तो मैं ये x ढूंढ रहा था। तो चेक करें, हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, 1 + 1 2, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, 5 2 10, x1 x और 1 1 1, और ये 1 इधर आके माइनस हुआ तो 9। तो चेक करें, हमारे पास p का x कोऑर्डिनेट आ गया। सिमिलरली इसका y कोऑर्डिनेट ढूंढना है, तो सेंटर में इस बार कौन है, सेंटर में b, मतलब दरमियान में b है, और इसका ये y है, और फार्मूला था y = k1 y2 + k2 y1 ओवर k1 + k2। k1 1 इंटू y2 y है, k2 1 इंटू y1 4 ओवर k1 + k2 यानी 1 + 1, और y कोऑर्डिनेट क्या है 6 है। ये देखें y कोऑर्डिनेट 6 है हमारे पास। अच्छा, तो 1 + 1 2, 2 6 12, y 1 y और 4 1 4, और 4 प्लस इधर आके माइनस हो गया। तो चेक करें, हमारे पास y कोऑर्डिनेट क्या आ गया, 8 आ गया। तो हमारे पास ये जो P पॉइंट था, हमने इसके दोनों कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिए, यानी x हमारे पास आया 9 और y हमारे पास आया 8, और ये P पॉइंट हम ढूंढ रहे थे जो A से ट्वाइस डिस्टेंस पर है और उसी साइड पर है जिस साइड पर क्या है, B है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है सेकंड पार्ट। देखें सेकंड पार्ट क्या है, सारा क्वेश्चन वही है, फिर हमारे पास A और B पॉइंट है, हमने क्या करना है, P पॉइंट ढूंढना है। P अभी भी वही वाली बात है, क्वेश्चन क्या था कि ट्वाइस डिस्टेंस दूर है, किससे, A से। A से ट्वाइस डिस्टेंस दूर है, और कितना ट्वाइस है, जितना A B से दूर है। अच्छा, इस बार उसने कहा है ऑन द, इस बार P है कहाँ, ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ A एज B डस। यानी ये देखें क्या क्वेश्चन है, फर्ज करें ये आपके पास A है, A के कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1 4, फर्ज कर लें ये हमारे पास B है 5 6, और ये A से P के दरमियान में कुछ लेंथ है, कुछ डिस्टेंस है। इस बार जो हमारे पास पॉइंट P है, जो पॉइंट P हमारे पास है, वो जितना A से B का डिस्टेंस है, जितनी लेंथ है, उसके ट्वाइस है। अच्छा, लेकिन ट्वाइस है और साथ साथ इस बार वो A की उस साइड पर है जिस साइड पर B नहीं है। देखें A की इस साइड राइट साइड पर B है, तो इसका मतलब है P इस बार लेफ्ट साइड पर है, और कितना डिस्टेंस है, ट्वाइस, जितनी लेंथ है उसका ट्वाइस। ट्वाइस मीन ये देखें 1, ये देखें 2, तो मेरा ख्याल है यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट P मौजूद है, ट्वाइस डिस्टेंस पर है, जितनी ये लेंथ है उसका ट्वाइस। अच्छा, अगर ये इसका ट्वाइस है, ये लेंथ 1 है, तो ये लेंथ 2 हो गई, तो रेशो बन गई 2:1। अगर आप चेक करें फिर ये रेशो फार्मूले वाला क्वेश्चन बन गया सारा का सारा। हमें अगर सेंटर में पॉइंट निकालना हो, उसका x कोऑर्डिनेट क्या होगा, k1 x2 + k2 x1 ओवर k1 + k2, इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट। तो देखें ये सारा का सारा वही बन गया। अगर फिर मैं यहाँ पर P पॉइंट को, चूँकि मैं नहीं जानता, मैं x और y कह लेता हूँ, तो क्या है इस टाइम, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, और मेरे लिए ये इस टाइम x और y कंसीडर हो रहा है क्योंकि ये बीच में सेंटर में। तो मैं यूज़ करता हूँ फार्मूला, फार्मूले का x कोऑर्डिनेट, x = k1 x2 + k2 x1 ओवर k1 + k2। जी, x है हमारे पास 1, k1 इस बार है, ये k1, ये k2, तो 2 x2, हमारे पास x2 क्या है 5 ऐसे, और ये k2 हमारे पास क्या है 1, और x1 हमारे पास इस बार x है, ओवर 2 + 1, तो 2 + 1 3, और 3 1 3, 5 2 10 प्लस x 1 x, 10 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो गया, 3 - 10 - 7। तो ये देखें, ये हमारे पास x कोऑर्डिनेट का क्या आ गया, आंसर आ गया। नेक्स्ट हमारे पास y कोऑर्डिनेट क्या होता है, सेंटर में जो पॉइंट और रेशो फार्मूला, k1 y2 + k2 y1 ओवर k1 + k2। चलें तो यूज़ करते हैं, y 4 है, k1 2 है, y2 6 है, प्लस k2 1 है, y1 y है, ओवर 2 + 1, 2 + 1 3, 3 4 12, क्योंकि इधर डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई, इक्वेशन के लेफ्ट पर 6 2 12, ठीक है, और प्लस y1 y, और 12 इधर आके माइनस हुआ, तो ये हमारे पास क्या जवाब आ गया, 0 आ गया। तो चेक करें, हमारे पास
P पॉइंट हम ढूंढ रहे थे, और P का x कोऑर्डिनेट आया -7 और y कोऑर्डिनेट क्या आया है 0, यानी x कोऑर्डिनेट आया -7 और y कोऑर्डिनेट 0। तो ये हमारे पास इसका क्या है आंसर है। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 15।